पाँचवा प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम। इसका क्वेश्चन हमारा रह गया था, कुछ कारणों से वो क्लास थोड़ी अधूरी रह गई थी। हम देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। देखो पाँचवा क्वेश्चन हमारा हो चुका था, उसका 327 आंसर आया था। अब आइए हम करते हैं बात छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन, छठे नंबर का क्वेश्चन देखो। छठे नंबर पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या देखा है, कैंडिडेट दे रखा है। जो भी दे रखा है कैंडिडेट, उसका कोड अगले वाला दे रखा है। कैंडिडेट का कोड ये वाला दे रखा है, उसी प्रकार से ये एक्शन का कोड ये वाला दे रखा है। तो उसी प्रकार डिडक्शन का क्वेश्चन हमें निकालना है, डिडक्शन का कोड निकालना है। तो डिडक्शन का कोड कैसे निकलेगा, डी देखो हमारे लिए, डी यहाँ पर देखो, डी कितने नंबर पे, ये वाली डी, ये कितने नंबर पे, इधर से काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 नंबर पे डी है। तो पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4, तो 2 नंबर का कोड हो गया डी के लिए, समझ में आ रहा। तो डी के लिए कितना कोड हो गया, तो डी के लिए कोड कितना हो गया बेटा, 4 नंबर का कोड हो गया, सॉरी 2 नंबर का कोड हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो ए और सी और बी और डी, तो ए और सी तो गायब हो गए, 2 से स्टार्ट नहीं है, क्योंकि 2 से स्टार्ट ये बी और डी है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आई हमारा कितने नंबर पे है, आई ये बीच में है यहाँ पे, तो आई का कोड दे इधर देख लो, 1 2 3, 3 नंबर पे 9 आ रहा है, 3 नंबर पे 9 आ रहा है, तो 9 हो गया कोड किसका, आई का। क्लियर, तो इसमें मैच खा रहा है, ठीक है। अभी इसमें भी खा रहा है, इसमें भी खा रहा है। उसी प्रकार से अब देखो सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो सी दूसरे नंबर पे तो 8 हो गया कोड, तो 8 इसमें भी है और इसमें भी। आगे आ जाओ, टी देखो, टी यहाँ पर है, तो टी है चौथा है टी, तो यहाँ पर तीसरा, तो तीसरा किसका, 1 नंबर। टी का कोड क्या हो गया बेटा, 1 नंबर हो गया, तो 1 नंबर टी का कोड हो गया। अब ए आ गया, तो ए का पहला ही है, देखो कोड एक्शन में है, तो उसी प्रकार से 4, तो 4 ए का कोड हो गया। उसी प्रकार से टी देख लो, टी यहाँ पर कितना है, टी का भी कोड हमने डाला था 1 नंबर, तो 1 नंबर आ जाएगा। टी का कोड क्या आ जाए, 1 नंबर, तो इसमें मैच खा रहा है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लो, सातवां देखो कितना अच्छा है। हम क्या करेंगे, सातवें वाले को देखो, सातवें वाले को कॉपी पे देख लेते हैं। सातवां वाला क्वेश्चन कॉपी पे देख लो। जैसे कॉपी पे है ये 34 प्लस कितना था, 12 था। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, तो 4 हो गया। 2 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियाँ 6, 23 आ गया। तो इसी देखो 23 इसमें दे रखा है, 23 इसमें दे रखा है। उसी प्रकार से यही मेथड हम लगाएंगे अगले वाले, तो 28 प्लस 76, 28 प्लस 76 को हम जब जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 की 4 हासिल 1, 7 और 2 7, 9 हो गया, और 1 10, तो यहाँ 104 हो गया। 104 को 2 से अगर हम भाग देंगे तो 2 पंजे 10 आएगा हमारा, और 2 दूनी 4, तो 52 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले वाला देख लो बेटा, अब हमारा देख लो अगले वाला, तो 52 आ गया। उसी प्रकार से 97 प्लस 39 को इसको हम प्लस करेंगे तो 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 के 6 हासिल 1, 9 3 12, 12 और 1 13, तो 136 आ गया। 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 2 अट्ठे 16, 68 आ गया। तो देखो यहाँ पर 68 दे रखा है। अब हमें इसी प्रकार से किसका निकालना है, 37 का और 73 का निकालना है, 37 का और 73 का। तो 37 प्लस 73, 7 3 10 यानी 0 से 1, 7 3 10, 10 और 1 11, 110। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 55 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। उसी प्रकार से हम देखो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2012 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। 12 पहले ये देखो, 2012 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 4 तियाँ 12, 4 से विभाजित है, ये कट रहा है, देखो कट रहा है, 4 तियाँ 12 पूरा कट रहा है। तो ये कौन सी वर्ष हो गई, लीप वर्ष हो गई। कौन सी वर्ष हो गई,
लीप वर्ष हो गई। और जो साधारण वर्ष होती है उसमें हमारा विषम दिन 1 होता है, और जो लीप वर्ष होती है उसमें हमारे विषम दिन 2 होते हैं। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पर जो लीप वर्ष हमारी साधारण वर्ष होती है उसके लास्ट का दिन हमेशा रविवार है तो रविवार ही आएगा। अगर रविवार है तो रविवार आएगा साधारण वर्ष का। और ये है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो रविवार में एक दिन हम जोड़ेंगे तो रविवार बढ़ के क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार। वो कैसे, जैसे हमारा लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है, उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं वो हमें किस में, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में। और जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। वो कौन सा, जैसे फरवरी होती है, जो हमारी फरवरी होती है, जो ना फरवरी हमारी किसकी आती है बेटा, उसमें 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और जो लीप वर्ष होती है उसमें 29 दिन होते हैं बेटा। 28 दिन किस में होते हैं, साधारण वर्ष में, और 29 दिन किस में होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं। तो यहाँ से एक दिन हमारा बढ़ जाता है बेटा, तो बढ़ जाता है तो हमारा एक दिन रविवार में जुड़ेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे हम। एक्स वाई का भाई है, एक्स क्या है, वाई का भाई है। इस क्वेश्चन को देखो सही, एक्स क्या है, एक्स वाई का भाई है। तो एक्स वाई का भाई बना, एक्स वाई का क्या है, भाई। एक्स वाई का भाई हो गया, एक्स वाई का भाई है। आर वाई का पिता है, जो आर है वो किसका पिता है, वाई का पिता है। आर पिता किसका हो गया, वाई का, ठीक है। एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है, हमें नहीं पता क्या है, पर एस जो है वो टी का, एस जो है टी का भाई हो गया, एस टी का भाई हो गया, हमें नहीं पता क्या है, पर भाई हो गया। एस जो हो गया टी का भाई हो गया। और एक्स का मामा है, और एक्स का क्या है, मामा है। जो किसको लगा, जो एक्स, जो सुन लो फिर से एक बार, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का और लग गया किसको, अपने से तीसरे को, तो एक्स का मामा है। वो कौन है, ध्यान रखना, एस है। एक्स, एक्स यानी और एक्स का मामा है, ठीक है, मामा है। एक्स, एक्स का मामा है, एस जो है एक्स का मामा है, ठीक है। टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, जो टी है इसका आर से क्या संबंध है। तो इसका जेंडर जो है क्लियर नहीं करा है, जेंडर इसका क्लियर नहीं करा है। तो ऑप्शन में जेंडर जब क्लियर नहीं करते हैं और डाटा मैच नहीं खाता और उसमें इनमें से कोई भी नहीं दिया होता है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, यहाँ पर पत्नी का आएगा, अच्छा खासा पत्नी का आएगा रिलेशन, किसका आएगा, पत्नी का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला वाला है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। अब देखो, जब हम ऊपर से जब देखते हैं किसी रैंक ऊपर से जब हम देखते हैं तो उसमें हम क्या करते थे, 1 प्लस कर देते हैं, और नीचे से जब रैंक पूछी जाती है तो हम उसमें 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 17 है, देखो क्या कह रहा है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं हो, यदि रैंक अंत से कितनी हो, 17वीं हो, रैंक 17वीं हो है, तो सुरेश की आरंभ से कितनी है, आरंभ से कितनी है, तो ये 17 प्लस 7 बराबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 हो जाएगा। तो 24वीं रैंक हो जाएगी, इज़ द राइट आंसर। 24वीं कौन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। यदि
यदि m सूचक है भाग का, k सूचक है माइनस का, r सूचक है प्लस का तथा t सूचक है x गुणा का, तो ये वाला बराबर है किसी के, ये बताओ। तो इसको हम जैसे ही हम उसको करेंगे तो t सूचक किसका बताया बेटा, इसको भी देख लो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ी हो जाएगा यार, चलो ऐसे ही समझ लो इसको, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या है 12 के सामने दे रखा है t, तो t का सूचक क्या बताया, गुणा। t का सूचक हो गया गुणा, और m किसका सूचक है बेटा, भाग का। m भाग का सूचक हो जाता है, m भाग का सूचक हो जाता है, और r किसका सूचक है बेटा, r हो जाता है प्लस का सूचक हो जाता है, r प्लस का सूचक हो जाता है, r प्लस का k किसका सूचक है बेटा, k माइनस का सूचक है, ये k हो गया माइनस का सूचक हो गया, k माइनस का सूचक हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। अब करो, जैसे ये जो 8 दे रखा है, 8 12 इंटू भाग, इसको 12 अट्ठे 96। अब यहाँ भाग का निशान दे रखा है, ये वाला यहाँ पे भाग का निशान दे रखा है। जब 12 अट्ठे 96 यहाँ पे हो जाता है तो ये 96 यहाँ आ जाता है यहाँ। अब ये जो 12 है, 12 से भाग देंगे 96 को तो कितना आएगा, 12 अट्ठे 96 आएगा, तो 8 ही, तो 8 आ गया। अब उधर r का था प्लस, तो 8 यहाँ बच गया, 16 और 8 कितना हो गया बेटा, 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गया। और 24 में से 14 जाएगा बेटा, 24 में से क्या जाएगा, 14 जाएगा, ये वाला 14, ये वाला 14 जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें बिना इसमें कलम चलाए आंसर हो सकता है, और मेथड बहुत अच्छा है, आपको अच्छा भी लगेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फॉलो करते रहें। अगर आपको कुछ भी इसमें कुछ लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।